आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, किसी रैखिक रूपांतरण का आव्यूह निरूपण। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अब हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए गिवन बेसिस होगा। ठीक है, गिवन बेसिस एंड गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन गिवन होगी जिसको आपको यूज करना है, और एक बेसिस गिवन होगा जिसके आधार पर आपको एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है। तो उसके लिए आपका ये क्वेश्चन है, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। यानी यहाँ पर आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी दिया हुआ है, एक रैखिक रूपांतरण टी दिया हुआ है जो इस तरह से डिफाइंड है, टी ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 2b प्लस सी a माइनस 4b एंड 3a। ये डेफिनेशन हर क्वेश्चन में चेंज होती रहेगी। करस्पॉन्डिंग टू द बेसिस, यानी आपको एक आधार दिया हुआ है। आधार प्रूफ नहीं करना है जैसे हमने पहले के क्वेश्चन में किए। एक आधार दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपको किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको एक आधार दिया होगा और एक डेफिनेशन दी होगी। ठीक है, तो अब हम समझते हैं सॉल्यूशन में कि इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। सो फर्स्ट आपको टी ऑफ ए बी सी दिया हुआ है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, टी, तो हम लिखेंगे टी ऑफ। अब जो आपको बेसिस गिवन होंगे, यहाँ पर फर्स्ट बेसिस क्या है 1 0 0, तो टी ऑफ 1 0 0 आपको फाइंड करना है। तो टी ऑफ 1 0 0 टी ऑफ ए बी सी, इस डेफिनेशन को यूज करिए तो ये क्या है 2b प्लस सी। तो 2 इंटू बी, आपका b कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, तो 2 इंटू 0 प्लस सी, मतलब 2 इंटू 0 प्लस 0 आपको मिलेगा 0। देन 4 a माइनस 4b, तो यहाँ पर a कितना है 1 और b कितना है 0, तो a माइनस 4b मीन्स 1 माइनस 4 इंटू 0, तो आपको कितना मिलेगा 1। नेक्स्ट 3a मीन्स 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 इज 3। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको t ऑफ 1 0 0 इज इक्वल टू मिला 0 1 3। अब सेकेंड बेसिस का कोऑर्डिनेट उठाते हैं, t ऑफ 0 1 0। t ऑफ 0 1 0 मीन्स a यहाँ पर 0 होगा, b की वैल्यू 1 होगी और c की वैल्यू 0 होगी। अगेन गिवन कंडीशन लगाए तो 2b यानी 2 इंटू 1 प्लस c मतलब प्लस 0, तो आपको मिलेगा 2। a माइनस 4b, तो a आपका 0 है, माइनस 4 इंटू 1 इज माइनस 4 एंड 3a, तो a यहाँ पर आपका 0 है, तो 3 इंटू 0 0। ये आपने सेकेंड कोऑर्डिनेट पर डेफिनेशन लगा दी। अब आपको निकालना है t ऑफ 0 0 1, मतलब जो बेसिस का फर्स्ट कोऑर्डिनेट था 1 0 0 वो हमने निकाल लिया, 0 1 0 ये हमने यहाँ निकाल लिया। अब लास्ट 0 0 1, तो t ऑफ 0 0 1, यहाँ पर a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 1, तो 2b प्लस c यानी 2 इंटू 0 प्लस c दैट इज 1। a माइनस 4b, तो 0 माइनस 4 इंटू 0 इज 0 एंड 3 इंटू a, 3 इंटू 0 इज 0। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको फर्स्ट क्या करना है, जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है और जो गिवन बेसिस है उसका एक एक कोऑर्डिनेट उठाना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 0 0 और उस पर डेफिनेशन अप्लाई कर देना है। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट उठाना है, उस पर डेफिनेशन अप्लाई करना है। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट उठाना है और उस पर डेफिनेशन जो गिवन है वो अप्लाई कर देना है। इसके बाद इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो t था और बेसिस b था, तो हम लिखेंगे t b इज इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म लग रहा है। अब जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन लगाया था, हमें मिला था 0 1 3, इसे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में लिखना है, तो 0 1 3। सेकेंड आंसर आया था हमारा 2 माइनस 4 0, ये मैट्रिक्स की सेकेंड लाइन बनेगी 2
लास्ट 1 0 0 या मैट्रिक्स 1 0 0 थर्ड कॉलम को कंप्लीट करेगा। इस तरह से आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगा जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T और बेसिस B के रिस्पेक्ट में होगा। सेकेंड क्वेश्चन के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। किसी भी रेखिक रूपांतरण को हम आव्यूह के रूप में किस तरह से लिख पाएंगे। तो अब आपकी डेफिनेशन है T ऑफ AB इज इक्वल टू A0। यहाँ पर अब डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। T ऑफ AB इज इक्वल टू A0, देन कंप्यूट द मैट्रिक्स ऑफ T रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस ऑफ V2F। अब आपको इस T ऑफ AB इज इक्वल टू A0 इस डेफिनेशन को यूज करते हुए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है और आपको स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस लेना है, मीन्स मानक आधार लेना है। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ नहीं है तो मैं आपको समझा दूं कि स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस क्या होते हैं। अगर हम V2F की बात करें, सेकेंड डायमेंशन की बात करें, तो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस E1 E2 से रिप्रेजेंट होगा। तो E1 इज इक्वल टू 1 0 एंड E2 इज इक्वल टू 0 1। और यही स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस मानक आधार अगर 3 डायमेंशन की बात करें तो हो जाता है E1 E2 E3, जो हमने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो E1 इज इक्वल टू 1 0 0, E2 0 1 0 एंड E3 0 0 1। तो आपको बेसिस गिवन होता है, अगर डायरेक्टली गिवन है तो आप यूज कर लीजिए, और अगर उसने कहा स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस तो आप डायमेंशन देखिए क्वेश्चन की क्या है। यहाँ सेकेंड डायमेंशन है तो आप लेंगे 1 0 0 1, और अगर 3 डायमेंशन का होगा तो हम लेंगे E1 E2 E3, जो ये E1 E2 E3 की वैल्यूज हैं। तो चलिए अब आपके पास है T ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस ऑफ सेकेंड डायमेंशन, T ऑफ E1 लेना है, और T ऑफ E1 मतलब E1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 0 1 0। तो T ऑफ AB A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 0 वैल्यू हो गई। डिफाइन किस तरह से है A, 0, मतलब फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिखना है, सेकंड वैल्यू को 0 कर देना है। तो आपकी फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और सेकंड वैल्यू को 0 कर देना है। ऑलरेडी सेकंड वैल्यू आपकी 0 है। नाउ T ऑफ E2 मीन्स T ऑफ 0 1, T ऑफ 0 1। अब डेफिनेशन लगाते हैं तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज A एज इट इज, तो आपका यहाँ पर 0 एज इट इज आ जाएगा, और B की जगह पर 0 है, मतलब सेकंड वैल्यू 0 कर रहा है, तो अब आपको A को 0 कर देना है। सो T ऑफ E1 इज इक्वल टू 1 0, T ऑफ E2 इज इक्वल टू 0 0। ये आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। सो TB मीन्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स। फर्स्ट आंसर 1 0, ये मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम बनाता है, तो 1 0, सेकंड 0 0, तो 1 0 0 0। ये गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ चुका है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। आपका गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T सब्जेक्ट R3 से R2। अब देखिए एक और बात समझने की है कि जो आपका डायमेंशन है R3 से R2 में जा रहा है, मीन्स अब जब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे आप ये भी ध्यान रखना, इसमें आपका जो 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो जो मैट्रिक्स बनता है वो हमेशा 2 क्रॉस 3 का बनेगा। मीन्स अगर फर्स्ट जो है आपका वेक्टर स्पेस उसकी डायमेंशन m है और सेकेंड वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है, तो जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होगा वो n क्रॉस m का बनेगा। तो अब जब हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रिस्पेक्ट का एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, तो उसका जो डायमेंशन होगा उसका डायमेंशन होगा 2 क्रॉस 3 का, मतलब उसमें रोज कितनी होंगी 2 और कॉलम्स कितने होंगे 3। देखते हैं कैसे। यहाँ पर भी आपको बेसिस नहीं दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है। तो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस क्या लोगे आप, यहाँ पर x y z 3 डायमेंशन दिया हुआ है ना, मीन्स आपको T ऑफ E1 और E1 3 डायमेंशन का क्या है 1 0
0. T of E2 0 1 0 and T of E3 0 0 1. क्वेश्चन में आपको कितनी वैल्यूज दी है उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे। अगर 3 वैल्यूज दी है मीन 3 डायमेंशन लेना है आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और अगर 2 वैल्यूज दी हो तो 1 0 0 1 2 डायमेंशन का। अब अप्लाई करते हैं यहाँ पर 2x मीन्स 2 into 1 that is 2 minus 4y minus 4 into 0 that is 0 plus 9z 9 into 0 that is 0. So first value is 2. Next 5x means 5 into 1 5 plus 3y so 3 into 0 is 3 minus 2z 2 into 0 is 0. तो फर्स्ट वैल्यू आपकी मिल गई T of E1 is equal to 2 5. नेक्स्ट T of E2 T of 0 1 0 is equal to 2 into x means 2 into 0 that is 0 minus 4 into y so 4 into 1 means minus 4 plus 9z 9 into 0 0. Next 5x 5 into 0 0 plus 3 into y that is 3 into 1 is 3 minus 2 into z is 2 into 0 0. Next T of E3 T of 0 0 1 so x 0 y 0 और z आपका 1 तो x 0 y 0 सिर्फ z 1 है तो यहाँ पे अगर 9 then x 0 y 0 z आपका 1 है माइनस का 2 तो 9 कॉमा माइनस 2 ये आपने सारे कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में वैल्यूज फाइंड कर ली। नाउ टी बी मीन्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैंने बताया फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट वैल्यू लिखना है तो 2 5 देन -4 3 देन 9 -2 ये आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था डायमेंशन देखना है किसी भी मैट्रिक्स की तो 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनना था मतलब 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो ये देखिए आपकी ये 2 रोज है और ये 3 कॉलम्स है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन चुका है। तो आई होप आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बेसिस से कैसे निकालना है आप सीख चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप